हेलो क्लास 11th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.4। सो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एबव। बच्चे देखिए, मूव कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये जो 5 पार्ट्स हैं, यहाँ पे अब हमें क्या बताना है? इन सेट्स का इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने यूनियन किया था, लेकिन अभी सेम पार्ट्स का हमें बताना है बच्चे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता क्या है? इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा कुछ क्लियर किया गया है, तो प्लीज सबसे पहले आप जाइए इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आइएगा। ठीक है जी, चलो एक बार लेकिन हम यहाँ जरूर रिवाइज कराएंगे। इंटरसेक्शन दो सेट्स का होता क्या है? देखो, हमने यूनियन पढ़ा था, तो यूनियन में क्या होता था? दो सेट्स के हम जो भी एलिमेंट्स होते थे उनको हम कंबाइन कर देते थे, है ना। और जो कॉमन एलिमेंट होता था हम उसको एक बार लिखते थे। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है बच्चे? चलो पहले एग्जाम्पल देके बताते हैं। लेट सपोज एक हमारा सेट है जिसके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, एक सेट बी है जिसके पास एलिमेंट्स हैं 2 3 5 8। करेक्ट। यूनियन का साइन होता था लाइक ए का हमें बी सेट के साथ यूनियन करना है, तो ये साइन था। यूनियन मतलब सारे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना, बस कॉमन एलिमेंट को एक बार नोट डाउन करना होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन होता है बच्चे, अगर हमें दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना है तो इसका साइन होता है उल्टा यू। इतना करेक्ट? ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बच्चे? दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट हैं सिर्फ उन्हीं को हम लेते हैं। दोनों सेट्स के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को हम यहाँ नोट डाउन करेंगे इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो आप देख लो दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 5 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 3 एंड 5। करेक्ट। इंटरसेक्शन के अंदर होते हैं बच्चे कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन के अंदर होते हैं कॉमन एलिमेंट। करेक्ट, सिंपल है। ठीक है, यूनियन को तो आप अच्छे से पढ़ लियो। अब इंटरसेक्शन देखेंगे इस वीडियो में, जितने भी इंटरसेक्शन के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। पार्ट फर्स्ट है जहां दो सेट्स है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, एक्स के अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5, वाई के अंदर एलिमेंट्स है बच्चे 1 2 3। देखो, आपको यहाँ जो कुछ कॉमन मिल रहा है वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे? देखो 1 है, ठीक है, और 3 है, बिल्कुल 3 भी दोनों में कॉमन है। 5 नहीं है, 2 नहीं है, मतलब सिर्फ ये दो ही एलिमेंट्स हैं जो कि इंटरसेक्शन में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को निकालना दोनों साइड से। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देख लेंगे। सेकंड पार्ट के लिए सेट ए में एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी। दोनों के अंदर कॉमन क्या है? ए है। ठीक है, सिर्फ ए ही कॉमन है, दोनों सेट्स के अंदर सिर्फ ए ही कॉमन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है ए। करेक्ट। चलो थर्ड पार्ट देख लेंगे बच्चे। थर्ड पार्ट है जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए जी, थर्ड पार्ट के अंदर सेट ए है जहां पे हमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। सारे नेचुरल नंबर है और 3 के मल्टीपल्स हैं। कैसे कर सकते हैं? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। बच्चे न जाने कहां तक है ना। एंड नेक्स्ट व्हाट, जो सेट बी है वो क्या है? x such that x is a natural number less than 6। 6 से सारे नेचुरल नंबर छोटे वाले लिखने हैं। ठीक है, सेट बी के अंदर, सेट बी के अंदर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5। 6 से छोटे लिखने हैं, 6 इंक्लूड नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं लगा है ना, दैट इज वाई। देखो, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो इन दोनों में कॉमन देखो आप, 1 है कॉमन, नहीं है, 2 है नहीं है, 3 हो जाएगा।
केवल 3 ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो 5 से छोटे हैं और भाई इसमें फिर आगे बड़े हैं तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते। 5 से छोटे नंबर यही है जो इसमें हमें कॉमन 3 मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है अब। चलो पार्ट फोर्थ है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे अपना रोस्टर फॉर्म में, जिसके अंदर भी है ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। हमारा जो x है ए सेट के अंदर, हमारा जो x है 1 से बड़ा है, 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, तो 1 से बड़ा है मतलब 2 3, अच्छा कहां तक है 6 और लेस देन 6, तो 6 भी इंक्लूड है, 4 5 एंड 6 करेक्ट है। समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है, बी वाला सेट है जिसके अंदर x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। 6 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नीचे नहीं लगा हुआ। तो हमारे बी सेट के अंदर 6 से सारे बड़े नंबर नेचुरल और 10 से छोटे। 6 से बड़ा होता है 7 8 9, 10 तो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। चलो ए इंटरसेक्शन बी निकाले हम, तो यहाँ हमें क्या ही कॉमन मिलेगा, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, एल है, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस सेट में कुछ है ही नहीं, तो ये सेट हमारा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का हम अपना फाई लगा देंगे सिंपली। फाई नहीं लगाना चाहो तो खाली करली ब्रैकेट यहाँ यूज कर लो, दोनों ही सेम चीज है, दोनों ही हमारे एम्प्टी सेट को डिफाइन करते हैं, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ हो गया बच्चे फाई, क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। चलिए फिफ्थ पार्ट है जहां पे ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड बी सेट हमारा क्या है 5 है। अब देखो जहां पे हम ए का बी सेट मतलब 5, ए का हम इंटरसेक्शन 5 के साथ करेंगे तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा सर 5। कैसे मैम? ये बच्चे हमने लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ा था, वहां एक सेट का अगर किसी हम एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारा रिजल्ट एम्प्टी सेट ही आता है ना। तो अगर हम सिंपली यहाँ ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करें, आप एम्प्टी सेट लिख लो क्योंकि बी में एम्प्टी तो ही है ना, तो रिजल्ट क्या आ जाना है बच्चे 5, करेक्ट। समझ में आ गया? रीजन देख लो आप, एक सेट के अंदर है 1 2 3 है ना, बी सेट के अंदर है कुछ भी नहीं, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आ गया तो बच्चे चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर ले। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ ए जिसके एलिमेंट्स भी है 3 5 7 9 11, सेट बी जिसके एलिमेंट्स भी है 7 9 11 13, सेट सी जिसके एलिमेंट्स भी है 11 13 15 एंड सेट डी जिसके एलिमेंट्स भी है 15 एंड 17। फाइंड। बच्चे यहाँ पे आपको 10 पार्ट मेंशन है, 10 पार्ट्स में आपको क्या बताना है, इंटरसेक्शन बताने हैं आपको सेट्स के, ठीक है। समझ में आ गया? चलो पार्ट फर्स्ट देख ले। देखिए बच्चे पार्ट फर्स्ट में हमें ए साइड का बी साइड के साथ इंटरसेक्शन करना है ना जी। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमें ए का बी साइड के साथ इंटरसेक्शन करना है, कर लेंगे तो ए और बी में देखो आप क्या ही कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 7 हाँ जी 7 दोनों साइड्स में कॉमन है, 9 दोनों साइड्स में कॉमन है, 11 दोनों साइड्स में कॉमन है, बस और कुछ कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी हो गया 7 9 11, करेक्ट। चलो सेकंड पार्ट में हमें बच्चे बी इंटरसेक्शन सी करना है, मतलब दोनों इन बी और सी सेट्स के अंदर से कॉमन एलिमेंट्स को नोट डाउन करना है। बी के अंदर देखो 7 9 11 13, सी के अंदर 11 13 15, कॉमन एलिमेंट्स क्या है 11 और 13 जो कि दोनों साइड्स में है ना, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर देखो, थर्ड पार्ट में बच्चे सेट ए सी डी का इंटरसेक्शन देखना है, मतलब इन तीनों में से कॉमन एलिमेंट्स देखना है ए सी एंड डी। देखो इसके अंदर 3 5 7 9 11, इसके अंदर 7 9 11 13 एंड डी के अंदर 15 17। अच्छा
क्या कॉमन देख सकते हैं? 3 तीनों में नहीं है, 5 तीनों में कॉमन नहीं होगा, 7 भी बच्चे तीनों में कॉमन नहीं है, 9 तीनों में कॉमन नहीं है, 11 सेट सी में तो है बट डी में नहीं है, यहाँ से 11 इसमें है बच्चे, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स थर्ड वाले पार्ट में हम लिख सकते हैं या तो एम्प्टी सेट लगा दो, मतलब खाली ब्रेसेस लगा दो, अदरवाइज आप लिख दो या 5। करेक्ट। चलो फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर बच्चे ए इंटरसेक्शन सी करना है। ए इंटरसेक्शन सी, अगर हम सेट ए और सी में देखें तो हमारे पास क्या कॉमन है? सिर्फ 11 और कुछ कॉमन नहीं है ना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 11 कॉमन है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट वी हैव। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बच्चे करना है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी के अंदर कुछ कॉमन है बच्चे? बी एंड डी के अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स चाहिए तो आप यहाँ खाली ब्रेसेस लगा दो एम्प्टी सेट की, अदरवाइज सिर्फ यहाँ 5 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कुछ कॉमन ही नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे। सिक्स पार्ट है बच्चे, ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। अच्छा, अगर हमें जब ऐसे केसेस होते हैं ना बच्चे तो हम ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लें, मतलब सबसे पहले हम देख लेंगे बी और सी का यूनियन। ठीक है, जब ये इसके यूनियन वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो उसका हम ए से इंटरसेक्शन देख लेंगे। नहीं आ रहा समझ? आएगा। देखो हम सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना। तो ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, पुट डाउन कर लेंगे इसको ढंग से। ए के अंदर एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, हमें इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। अब बी यूनियन सी मतलब बी और सी के कंबाइन एलिमेंट, है ना, जहां कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है। कर सकते हैं हम यहाँ। बी के अंदर है 7, 9, 11, 13 एंड इसके अंदर देखेंगे सी के अंदर 11 लिख दिया हमने, 13 लिख दिया, यहां से हम लिख सकते हैं 15। ठीक है, बी यूनियन सी हो गया 7, 9, 11, 13, 15। ए के हमने यहाँ एलिमेंट्स लिख दिए। अब इन दोनों का कर देंगे बच्चे हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बोले तो इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स देख लेंगे। कॉमन क्या क्या हो सकता है? 7, 9, 7, 9 एंड 11, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया बच्चे 7, 9 एंड 11। करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास 7, 9 एंड 11 एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो सेवंथ पार्ट भी है। सेवंथ पार्ट में करना है बच्चे ए का डी के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, ए और डी के अंदर से कॉमन एलिमेंट्स निकालो। ए एंड डी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, आंसर में आ जाएगा यहाँ पे 5। करेक्ट। चलो 8 पार्ट देख लेंगे। 8 पार्ट के अंदर बच्चे ए का हमें इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बी यूनियन डी देख लें। बी और डी के यूनियंस निकालने एलिमेंट्स के, मतलब इनके कंबाइन एलिमेंट्स निकालने, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखना है। सिंपल, दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ दो। ए के एलिमेंट्स लिख लें पहले। ए के एलिमेंट्स वी हैव 3, 5, 7, 9 एंड 11 का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी से। बी और डी के यूनियन करना है। तो देखो बी के अंदर एलिमेंट्स है 7, 9, 11, 13 और डी के अंदर है 15 एंड 17। कुछ कॉमन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। चलो अब इन दोनों के सेट के साथ हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है, कॉमन देखना है। कॉमन 7, 9, 11, 7, 9, 11, और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है। आंसर आ गया बच्चे 7, 9 एंड 11। करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखेंगे अपना 9th पार्ट। बच्चे देखिए, हमें 9th पार्ट में ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ना। देखना है बच्चे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर बी का यूनियन सी के साथ, और फिर इन दोनों ब्रैकेट्स का हमें लास्ट में देखना है इंटरसेक्शन। ठीक है, सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे सबसे पहले हम, अगर तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है बच्चे? 7, 9 एंड 11 है ना। 7, 9 एंड 11। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन लगा दो। यहां देखना है बी यूनियन सी। अगर बी और सी के अंदर देखें तो देखो जी, बी 7, 9, 11, 13 एंड सी के अंदर एलिमेंट्स है 11 हो गया, 13 हो गया एंड बचा 15। ठीक है,
दो साइड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों साइड्स का देखना है अब यहाँ पे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं जो कि हो जाएंगे 7, 9, 11। करेक्ट। कितना बेसिक से क्वेश्चन है, कितने बच्चों जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 10th पार्ट देख लेंगे। 10th पार्ट वी हैव बच्चे, ए का यूनियन डी के साथ करना है, करेक्ट। डी का यूनियन सी के साथ करना है, करेक्ट। जब इनके यूनियंस हो जाए तो उसका करना है हमें फाइनली इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो ए का डी के साथ करेंगे यूनियन, मतलब ए और डी के एलिमेंट्स को जोड़ दो। बस कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे, 3, 5, 7, 9, 11 और डी के अंदर है 15 और 17। ठीक है, अरे ब्रेसेस ढंग से लगाते हैं, बीच में इंटरसेक्शन है, बी यूनियन सी मतलब बी और सी के एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 7, 9, 11, 13 एंड 15। दो साइड्स बन गए। अब इन दोनों साइड्स के क्या कर दिखने हैं, इंटरसेक्शन। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो इसमें कॉमन 7, 9, 11 और तो कुछ कॉमन ही नहीं है, नहीं 15 भी कॉमन है ना। आंसर में आ जाएगा 7, 9, 11 एंड 15। करेक्ट, इजी है, समझ में आ गया अच्छे से। आ गया तो चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, इफ सेट ए जो कि है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, कन्वर्ट कर लेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में अपना। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर है। अच्छा हैंड टू हैंड करते जाएं, देखो सेट ए जिसके अंदर की सारे नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। कितने लिखेंगे, कोई लिमिट तो है नहीं। ठीक है, सेट बी जिसमें x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, बी सेट के अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर हैं। इवन क्या, देखो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, सेट सी के अंदर x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, भाई सेट सी के अंदर है हमारे पास सारे ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। करेक्ट, चलो एंड सेट डी जिसके अंदर के सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर क्या, जो कि या तो अपने टेबल से डिवाइड हो, अदरवाइज उनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, मतलब या तो उनका फैक्टर 1 हो, अदरवाइज उनका खुद का वही नंबर हो। ठीक है, चलो डी वाला या फिर आप ढंग से बहुत इजी लैंग्वेज में सुन लो, जो कि सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, किसी और के टेबल में वो नहीं आते। ठीक है, ऐसे नंबर हो सकते हैं 2, 3, 5, 7, 9, नहीं 9 3 के टेबल में आता है, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। करेक्ट, चलो हमने चारों साइड्स को अपना रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी हमें फाइंड करना है वही सेम चीज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। पार्ट फर्स्ट देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में बच्चे हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी क्या बोला मैंने, देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में आप कॉमन देखो बच्चे क्या है, ए और बी में कॉमन है 2, 4, 6, इसको मतलब सारे नेचुरल नंबर हैं तो ये सारे हो जाएंगे। तो ए और बी के इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास सारे कौन से वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, सारे बी साइड के एलिमेंट आ रहे हैं। देख लो 2 दोनों में कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, आगे 8 भी कॉमन होगा, 10 भी कॉमन होगा, है ना। तो देखो जब हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो हमारे पास सारे बी साइड का रिजल्ट आएगा, पूरा साइड बी ही आ रहा है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देख लेंगे। चाहिए तो आपको यहाँ बी साइड के एलिमेंट्स लिख देना, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि सारे बी साइड के तो एलिमेंट्स हैं इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ साइड बी लिख दिया। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट में अगर हम देखेंगे तो सेकंड पार्ट में करना है हमें ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए का सी के साथ करेंगे तो देखो ए के अंदर तो सारे नेचुरल नंबर हैं और इसमें सारे कैसे नंबर हैं बच्चे, सारे ऑड हैं। देखो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, भाई 9 भी कॉमन होगा। मतलब कि जब हम ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास सेट आएगा सी। ठीक है,
वही सेम चीज, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सेट लिख लिया आपने सेट रोस्टर फॉर्म में। आफ्टर देन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था ना, सबके एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको सेट ही लिखना है कि मैम आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। हाँ चलो थर्ड पार्ट देख लेंगे। थर्ड पार्ट में है करना है हमें ए का इंटरसेक्शन डी के साथ। ए का डी के साथ करेंगे भाई, ए में तो सारे नेचुरल नंबर हैं, ये सारे प्राइम नंबर है। तो देखो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, मतलब सारे कॉमन होंगे। तो ए का इंटरसेक्शन डी के साथ करेंगे तो सारे कॉमन होंगे। बेसिकली आप ये देख लो कि एक हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, ये है ना। बी भी इसका सबसेट है, सी भी भाई ए का सबसेट है, और डी भी ए का सबसेट है। तो सबसेट है तो आंसर में तो कॉमन वही आएगा, है ना। चलो फोर्थ पार्ट देख लेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें करना है बी इंटरसेक्शन सी। अब भाई बी और सी के अंदर इंटरसेक्शन देखो, क्या 1 कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ तो। ये सारे इवन नंबर, ये सारे ऑड नंबर। अब इवन और ऑड नंबर में कॉमन नंबर भी होते हैं क्या? नहीं होते। जो इवन नहीं है वही ऑड है ना। दैट मीन्स यहाँ हमारा बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो आंसर में आएगा यहाँ 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिन सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, हम ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं। जिन दो सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर किया हुआ है कि डिसजॉइंट सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, बहुत दूर दूर अपना अलग अलग होते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो फिफ्थ पार्ट देख लेंगे। फिफ्थ पार्ट में है बी का डी के साथ इंटरसेक्शन। फिफ्थ वाले पार्ट में करना है बी का डी के साथ इंटरसेक्शन। देखो बी और डी में कॉमन क्या है भाई? 2 तो कॉमन मिल गया। चलो और कुछ कॉमन है? 2 4 6 8 नहीं जी, और कुछ भी कॉमन नहीं है दूर दूर तक। तो बी और डी के अंदर कॉमन एलिमेंट है हमारे पास है 2, ठीक है। चलो सिक्स पार्ट देख लेंगे। सिक्स पार्ट के अंदर हमें करना है सी का इंटरसेक्शन डी के साथ। सी और डी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स देखो सी और डी के अंदर 3 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन नहीं है। और क्या कॉमन हो सकता है? अगर आप देखोगे कितने सारे हैं, तो आप इतने सारे में आप ये देख लो कि हमारे पास यहाँ क्या आ रहे हैं? ऑड प्राइम नंबर। जो भी सेट बनेगा ये कैसा सेट होगा बच्चे? ऑड प्राइम नंबर का। सारे प्राइम नंबर ही आ रहे हैं, और प्राइम नंबर ये कैसे वाले हैं बच्चे? ऑड वाले। हम इसको तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, एक्स सच दैट x is a odd prime number। 3 कॉमन है क्योंकि इसमें देखो 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, और क्या 11 भी कॉमन होगा क्योंकि 11 ऑड है। 13 भी कॉमन मिल जाएगा, 13 ऑड है। 17 भी कॉमन मिल जाएगा, 17 भी ऑड है। 19 भी कॉमन मिल जाएगा, 19 भी ऑड है। तो हमारे पास आंसर में आएंगे ऑड प्राइम नंबर सारे, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया तो चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स। डिसजॉइंट्स अभी देखो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, दो ऐसे सेट्स जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब वो दूर दूर है अपना, उन दोनों का आपस में कोई वास्ता नहीं है। दो ऐसे सेट्स, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जिसके अंदर कुछ भी कॉमन आ गया तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं है ना। उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो दोनों अपने अलग अलग देश के होने चाहिए, है ना। अलग अलग देश के मतलब किसी को हिंदी आ रही है, किसी को इंग्लिश आ रही है, उसको हिंदी नहीं आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, ऐसे समझ लो ना इजीली। चलिए भाई फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर एक कोई सेट है, चलो नेम दे लो इसको, ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। एंड दूसरा सेट है उसको नेम दे दो बी, इसके एलिमेंट्स हैं सारे नेचुरल नंबर, बट एक्स जो है हमारा 4 या 4 से बड़ा है, 5 और 5 से छोटा है। नीचे इक्वल टू का साइन आ रहा है ना, तो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 4 5 एंड 6। देखो जी कुछ कॉमन है, ले 4 ही कॉमन हो गया। दैट मीन्स हमारा ए एंड बी
आर नॉट डिसजॉइंट सेट, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए तब बनेंगे डिसजॉइंट, इसलिए ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों में आप रीजन दे दीजिएगा। हियर 4 इज कॉमन, यहाँ 4 एलिमेंट हमारा कॉमन है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देख लेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू एंड सेकंड सेट है जिसके एलिमेंट्स है सी डी ई एफ। दोनों सेट्स को देखो तो यहाँ पे हमारा ई कॉमन है ना, दैट इज वाई हमारा ए एंड बी भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट मिल गया और डिसजॉइंट्स में कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखो बच्चे, x is such that x is an even integer। थर्ड पार्ट के अंदर एक कोई सेट है a जिसके अंदर सारे इवन इंटीजर हैं। इवन क्या? 2 4 6 8 वगैरह वगैरह न जाने कहां तक। एंड बी सेट के अंदर सारे हमारे पास ऑड इंटीजर हैं। ऑड मतलब 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। बच्चे अगर आप इन दोनों में देखो तो इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। इवन और ऑड में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। दैट मीन्स यस, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है? इजीली समझ में आया? तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 समझाएंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। क्यों? क्योंकि फिर उनका कंसेप्ट अलग है ना, फिर उनका कंसेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना जी। तो उनको नेक्स्ट वीडियो में इजीली समझेंगे। इस वीडियो में सारे इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।